हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पे। आज हम एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हूं जहां आप लोगों को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है, जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप फ्रेंड इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों को फ्रेंड अप टू 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप को बहुत से स्टूडेंट ले चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट ले रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप लोग भी ले सकते हैं फ्रेंड। अगर आप या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, सभी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे डिफरेंट कंपनीज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। इस वेबसाइट पे जो भी स्कॉलरशिप आपको अच्छी लगे फ्रेंड, आप लोग उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। देखते हैं फ्रेंड कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। इस वेबसाइट का लिंक फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाम है फ्रेंड कोलगेट। स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए फ्रेंड 100% सिक्योर है। स्क्रीन पे देख रहे हैं कोलगेट फ्री स्कॉलरशिप 2021 कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो क्या कहते हैं यहाँ फ्रेंड हम, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम करा रही है कोलगेट कंपनी करा रही है स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे हम और नीचे आएंगे, दिया गया है अबाउट स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमें 30,000 पर ईयर क्या कहते हैं अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, अगर क्या कहते हैं इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया तो। यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लगते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। इंपॉर्टेंट डेडलाइन फॉर दिस स्कॉलरशिप इज 28 फरवरी 2021। 28 को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके पहले ही आप लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये हमारा इस तरह का पेज ओपन हो गया है। तो फ्रेंड हमारा इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखते हैं कि हमें कौन कौन से, यहाँ देखो हमें दिया गया है कि यहाँ 10th क्लास के लिए है ये, और ये क्या कहते हैं डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है तो आप लोग सेकेंड कर सकते हैं, थर्ड भी ऐसे है। हमें यहाँ मतलब डिफरेंट क्या कहते हैं कोर्सेज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं 11th क्लास के लिए देखते हैं। 11th क्लास पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इसके लिए क्या कहते हैं चाहिए। तो यहाँ एलिजिबिलिटी हमें चाहिए 10th क्लास होना चाहिए, और क्या कहते हैं 11th क्लास। तो 11th क्लास में अगर हम हैं तो, और जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें हमें 75 मार्क्स होने चाहिए। और फिर बेनिफिट्स दिए गए हैं। यहाँ बेनिफिट्स में हमें यहाँ क्या कहते हैं फ्रेंड, हमें जो एलिजिबिलिटी दिया गया है यहाँ पे हमें 10th क्लास में 75 मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और कहते हैं जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो अब जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ बेनिफिट्स में हमें दिया गया है कि 20,000 पर एनम हमें यहाँ पे 2 ईयर्स में मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में हमें लगेगा कि पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो होनी चाहिए, वैलिड क्या कहते हैं वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पैन कार्ड, कोई भी एक ID प्रूफ यहाँ पे होनी चाहिए। और इनकम प्रूफ जो है हमें पेरेंट्स की इनकम प्रूफ यहाँ पे चाहिए, या फिर आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, जो राशन कार्ड वगैरह होता है, अगर वो है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्लास या फिर क्लास 10th की मार्कशीट। और यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है कहते हैं कॉलेज का जो फीस रिसिप्ट होता है वो, या एडमिशन लेटर, कॉलेज ID यहाँ आपको लगानी पड़ेगी। इसके बाद हम करेंगे आगे, देखते हैं क्या क्या हमें लगेगा। अब हम फ्रेंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम फेसबुक, मोबाइल नंबर, गूगल या ईमेल ID से हमें इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम आपको अपने मोबाइल फ़ोन से लॉगिन करके दिखा रहे हैं। आप कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो जब इस तरह हमारा पेज आ जाएगा तो हम ओके कर देंगे, सक्सेसफुल लॉगिन। यहाँ पर हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है। जैसा कि फ्रेंड हम आपको क्लास 11th के लिए फॉर्म फिल करके दिखाए थे, तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया था। तो अब आगे जो हमारा है कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आया है। तो यहाँ दिया गया कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11 2021। तो इसकी जो डेडलाइन है 11th क्लास की वो 30 अप्रैल 2021 है। तो इसका इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। यहाँ दिया गया मस्ट हैव पास क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2020। यहाँ हमें क्या कहते हैं
10th बोर्ड हमें पास होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो क्लास क्या कहते हैं जो क्लास 10th में हमें मार्क्स होने चाहिए वो 75 प्लस होने चाहिए, और फैमिली इनकम हमें 5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लास 11 के लिए फॉर्म फिल कर दिया था, तो हमारा देखो यहाँ लिख के आ गया, डियर प्रशांत मौर्य, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसेस टू हैव एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम फ्रेंड देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या कहते हैं आगे देखेंगे हमें क्या क्या यहाँ चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल चाहिए, फैमिली मेम्बर्स डिटेल चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, मोर अबाउट योरसेल्फ चाहिए। तो हम अब क्या कहते हैं एजुकेशनल डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। जब हम फ्रेंड अपना क्या कहते हैं एजुकेशनल डिटेल ओपन किए तो यहाँ हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया, जहाँ पे क्लास 10th और क्लास 11 का पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्लास 10th का फिल करेंगे फॉर्म। तो यहाँ पे क्लास 10th भरना है, फिर बोर्ड हमें पढ़ना है कि किस बोर्ड से हम पढ़े हुए हैं, और फिर यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम कि इस ईयर में हम क्लास 10th को पास किए थे, और क्या कहते हैं मंथ किस महीने में हमारा रिज़ल्ट आया था 10th क्लास का। यहाँ पे स्टेट डालना है और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डालनी है। फिर यहाँ नीचे हमें देखेंगे क्या कहते हैं मार्क्स दिए गए, तो हमारे कितने मार्क्स थे और टोटल कितने मार्क्स परसेंटेज हमें यहाँ पे मिले हैं। फिर यहाँ पे हम सेव करेंगे इसको। तो उसके बाद हम यहाँ पे हम अभी देखो यहाँ फिल नहीं किए थे, इस तरह हमारे यहाँ पे फील्ड इन रिक्वायर्ड आ रहा है। तो अब हम इसी तरह यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर उसके बाद क्लास 11 का जो है वो भी पेंडिंग दिखा रहा है, उसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऊपर आएंगे तो हमारे यहाँ देखा है एकेडमिक डिटेल, यहाँ हमें क्लास 11 का डिटेल भरना है, किस बोर्ड से हम क्या कहते हैं क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, और क्या क्या स्ट्रीम है, मतलब आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, टोटल फीस भरनी है कि हमारे क्या क्या फ़ीस है यहाँ पे हमें पासिंग ईयर भरना है, और स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है। तो अब उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा कुछ क्या कहते हैं इस तरह का पेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी भरा नहीं है। तो अब यहाँ हम आगे फ्रेंड क्या कहते हैं यहाँ फैमिली मेम्बर्स डिटेल भरेंगे। तो जब फैमिली मेम्बर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। जब हम फ्रेंड यहाँ पे फैमिली मेम्बर पे क्लिक करें तो हमारा यहाँ कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ हमें दिया गया है कि किसी एक फैमिली मेम्बर का डिटेल यहाँ पे भरना है। तो हम ऐड फैमिली पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया फ्रेंड। यहाँ हमें दिया गया है ऐड फैमिली मेम्बर 1, मतलब यहाँ किसी भी एक अपने फैमिली मेम्बर में किसी एक लोग का यहाँ पर डिटेल भरना है, अपने मम्मी पापा या भाई या दीदी कोई भी हैं किसी एक का ही भरनी है। यहाँ आप नाम भरेंगे, उनका मोबाइल नंबर और उनकी इनकम भरेंगे, और उनसे क्या रिलेशन है आपका। तो यहाँ पे अगर वो माँ है तो मदर, फादर, अगर आपके भैया या दीदी कोई भी रिलेशन है अगर आपका अदर, तो आप क्या कहते हैं गार्जियंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्या कहते हैं क्वालिफ़िकेशन, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन उनका भरेंगे। फिर ऑक्यूपेशन, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, मतलब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, फार्मर है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ करते हैं, बिजनेस हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे टीचर पे क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड हम सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारा यहाँ क्या कहते हैं 3 और पेंडिंग में चल रहा है, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स डिटेल यहाँ पे भरेंगे अब। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कि ओके प्लीज़ कंप्लीट ओके, तो मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो था वो आगे कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। हम अभी यहाँ पे बैंक डिटेल भरेंगे। तो बैंक डिटेल में हमें क्या क्या पूछेगा, ऐड बैंक डिटेल, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो किसी एक बैंक का यहाँ पे हम डिटेल भरेंगे। यहाँ पे हम अपना नाम भरेंगे, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर फिल करेंगे, और फिर वो क्या कहते हैं वो किस बैंक का IFSC कोड जो होता है उसको हम फिल करेंगे, और बैंक का क्या नाम है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आगे हमारा कुछ एक इस तरह का खुला हुआ है कि मोर अबाउट योरसेल्फ, तो ये भी पेंडिंग में है फ्रेंड, तो इसको भी हम फिल करेंगे। तो इसको फिल करेंगे फ्रेंड तो हमारा कुछ इस तरह का। तो यहाँ फ्रेंड हमारे कई सारे ऑप्शन आते हैं, दिया गया योर करियर ऑप्शन, मतलब आप करियर में क्या करना चाहते हैं, व्हाई डू यू नीड
दिस स्कॉलरशिप, आपको इस स्कॉलरशिप की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे और लिखेंगे कि हमें यहाँ क्यों चाहिए स्कॉलरशिप। और यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं कई सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड, तो हम इसको यहाँ पे नीचे से भरते जाएंगे, पूरा फॉर्म फिल करेंगे। तो हमारा लास्ट में क्या कहते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डन का ऑप्शन आएगा। जहाँ प्रीव्यू लिखा है यहाँ पे हमें डन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने फॉर्म फिल नहीं किया है इसलिए हमारा प्रीव्यू आ रहा है। तो जब आप डन कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा